संसार क्या है? श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, संसार यानी जगत भ्रम है, मिथ्या है, प्रपंच मात्र है, असत्य है। और श्री रमण महर्षि जगत के विषय में कहते हैं कि ये मन ही संसार है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो सुषुप्त की अवस्था में मन लीन हो जाता है, अतः उस समय संसार का भी नाश हो जाता है। परंतु जब हम नींद से जागृत अवस्था में आते हैं तो ये मन फिर से प्रकट हो जाता है। फलस्वरूप हम पुनः इस संसार का अनुभव करते हैं। इस प्रकार जगत खुली आंखों से देखे जाने वाला स्वप्न है। आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है, अर्थात जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, एकमात्र ब्रह्म का ही अस्तित्व है। ऐसा आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। अतः हमें इस मिथ्या जगत के प्रति आसक्ति नहीं पैदा करनी चाहिए। जीव क्या है? श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, जीव ही आत्मा है, अर्थात जीव और आत्मा दोनों एक ही हैं, दोनों में भेद नहीं है। परंतु जब आत्मा अविद्या के प्रभाव में आकर स्वयं को शरीर और मन समझ लेता है तो ये जीव कहलाता है। ब्रह्म क्या है? अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मा ही ब्रह्म है, अर्थात आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। और जब उनसे ये पूछा गया कि आप ब्रह्म के बारे में कुछ बताएं, उनका वर्णन करें, तो अष्टावक्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ब्रह्म निर्वचनीय है, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर हाँ, हम शब्दों के माध्यम से उसकी ओर संकेत अवश्य कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं, ब्रह्म का ही एकमात्र अस्तित्व है, वो एक ही है, वह अद्वैत है, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्म में ही संसार व्याप्त है, ब्रह्म से ही ये संसार प्रकट होता है और ब्रह्म में ही ये संसार लीन हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। ब्रह्म निर्विकार है, निर्गुण है, निर्विकल्प है, निर्लिप्त है। आदि शंकराचार्य भी ब्रह्म को निर्वचनीय मानते हैं और ब्रह्म की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत स्वरूप का अर्थ होता है जो तीनों कालों में एक रस है, अर्थात एक जैसा है। चित्त स्वरूप अर्थात ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। आनंद स्वरूप अर्थात ब्रह्म आनंद रूप है। मोक्ष क्या है? अष्टावक्र जी इस प्रश्न पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मोक्ष और बंधन ये दोनों ही भ्रम मात्र है। यहाँ ना मोक्ष है और ना बंधन। तुम्हारा अज्ञान ही ये प्रश्न तुमसे करवा रहा है। तुमने खुद को अविद्या के प्रभाव में आकर मन और शरीर मान लिया है, जबकि तुम स्वयं आत्मा अर्थात ब्रह्म हो और तुम्हारे सिवा किसी का अस्तित्व नहीं है। सिर्फ तुम ही हो, यहाँ दूसरा कोई नहीं है। तुम अद्वैत हो, तुम्हारा द्वैत भाव ही अविद्या है। तुम्हारा बंधन बस द्वैत भाव रूपी अज्ञान ही है। इसको ज्ञान रूपी अग्नि से जलाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम निर्लिप्त, निर्गुण, निर्मल और निर्विकार हो। तुम ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप ब्रह्म हो। इस प्रकार अष्टावक्र जी कहते हैं, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो और मोक्ष और बंधन रूपी भ्रम से बाहर निकलो। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब अष्टावक्र जी आत्मा कहते हैं तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मेरी आत्मा, आपकी आत्मा या उसकी आत्मा। आत्मा ऐसी नहीं है, नहीं तो हम भारतीयों की ही 1.3 बिलियन आत्मा हो जाएगी। आत्मा बस एक ही है और तुम ही वो आत्मा हो, अर्थात हमें बस अपने द्वैत भाव यानी ये मैं हूँ, ये तुम हो,
ये वो है, इस अज्ञान से बाहर आना है, फिर तो बस तुम ही तुम हो। सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, पर यही सत्य है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या और तुम ही ब्रह्म हो। महावीर जी इस विषय में कहते हैं आत्मा ही परम आत्मा है और आत्मा ही तुम्हारा स्वरूप है, और किसी मनुष्य की सबसे बड़ी भूल हुआ होगी जब वो अपने सच्चे स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता। तो महावीर जी की इन वचनों के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। पर जाते जाते हमेशा की तरह मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगा कि आपकी कोई भी कंडीशन हो, आपकी कोई भी सिचुएशन हो और आप बड़ी ही मुश्किलों में क्यों ना हो, आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें और अपनी इस प्यारी सी जर्नी को एंजॉय करें।